जरा रुकिए, बस कुछ पल। आज की इस बात को ऐसे ही अनदेखा मत कर दीजिए। मैं हूं हिम साधु और एक बार फिर आप सभी का इस ज्ञान और जागरूकता के मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम उस जीव की बात करने वाले हैं जिसे देखकर अधिकतर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे छिपकली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छिपकली सिर्फ डर का कारण है या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ, कोई विज्ञान, कोई आयुर्वेदिक रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे घर में छिपकली आने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं। आयुर्वेद छिपकली को कैसे देखता है? विज्ञान छिपकली के बारे में क्या कहता है? क्या सच में छिपकली इतनी बुरी होती है? छिपकली का जन्म क्यों हुआ? अगर छिपकली हाथ पर पेशाब कर दे तो क्या होता है? अगर छिपकली शरीर पर गिर जाए तो क्या संकेत होते हैं? क्या छिपकली आवाज करती है और उसका क्या अर्थ है? और सबसे जरूरी सवाल, आज के बाद छिपकली से डरना चाहिए या नहीं? तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। घर में छिपकली आने से क्या होता है? फायदे और नुकसान। सबसे पहले समझिए, छिपकली कोई अशुभ शक्ति नहीं है, ये एक प्राकृतिक जीव है। फायदे। छिपकली मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े खा जाती है। घर में कीटों की संख्या कम होती है। ये साफ सफाई और वातावरण का संकेत भी देती है। जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, वहां छिपकली ज्यादा टिकती नहीं। नुकसान। छिपकली का मल या पेशाब खाने में गिर जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कुछ लोगों में डर और घबराहट पैदा करती है। अगर साफ सफाई ना हो तो बैक्टीरिया फैल सकता है। यानी छिपकली बुरी नहीं है, लेकिन लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। आयुर्वेद छिपकली को कैसे देखता है? आयुर्वेद कहता है, प्रकृति में बना हर जीव किसी न किसी संतुलन के लिए होता है। आयुर्वेद के अनुसार छिपकली वात और कफ प्रधान जीव मानी जाती है। ये गर्म और सूखे स्थानों पर रहती है। कुछ पुराने ग्रंथों में छिपकली की त्वचा या तेल का प्रयोग त्वचा रोगों के शोध संदर्भ में मिलता है, लेकिन आज के समय में इसका प्रयोग बिना डॉक्टर के मना है। यानी आयुर्वेद छिपकली को न अशुभ कहता है, न पूजनीय, बल्कि प्रकृति का संतुलन मानता है। विज्ञान छिपकली को किस नजर से देखता है? विज्ञान बहुत साफ बात कहता है। छिपकली एक रेप्टाइल है। ये ठंडे खून वाला जीव है। ये दीवारों पर चिपकने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसके पैरों में माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं। ये इंसानों से डरती है, इसलिए दूर भागती है। विज्ञान के अनुसार छिपकली का किसी भी भाग्य, शुभ अशुभ या संकेत से कोई लेना देना नहीं है। क्या सच में छिपकली इतनी बुरी होती है? सच ये है, नहीं। छिपकली किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती, न काटती है, न हमला करती है। हमारा डर अज्ञान और अफवाहों की वजह से होता है। प्रकृति में हर जीव किसी न किसी फूड चेन का हिस्सा होता है। छिपकली कीड़े खाती है और खुद पक्षियों का भोजन बनती है। अगर छिपकली ना हो तो कीड़े बढ़ जाएं और संतुलन बिगड़ जाए। यानी छिपकली भी ईश्वर की बनाई व्यवस्था का हिस्सा है। क्या छिपकली हाथ पर पेशाब कर दे तो क्या होता है? यहां बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई, छिपकली डरने पर पेशाब कर देती है। इसमें कोई तांत्रिक या अशुभ शक्ति नहीं होती, लेकिन पेशाब में बैक्टीरिया हो सकते हैं। तुरंत हाथ साबुन से धोना जरूरी है। डरने की नहीं, साफ सफाई की जरूरत है। अगर छिपकली शरीर पर गिर जाए तो क्या होता है? लोग कहते हैं अशुभ हो गया, लेकिन सच, छिपकली दीवार पर रहती है, फिसल सकती है। ये एक एक्सीडेंट होता है। इसका किसी भी भाग्य, भविष्य, मृत्यु या नुकसान से कोई संबंध नहीं है। क्या छिपकली आवाज करती है? हाँ, करती है। छिपकली कभी कभी टिक टिक जैसी आवाज निकालती है। विज्ञान कहता है ये आवाज कम्युनिकेशन के लिए होती है या डर की वजह से। इसका कोई भविष्य संकेत या शुभ अशुभ अर्थ नहीं होता। आज के बाद छिपकली से डरना चाहिए या नहीं? स्पष्ट उत्तर, नहीं। डरने की जगह समझदारी रखें, साफ सफाई रखें, भोजन ढक कर रखें। छिपकली न राक्षस है, न अपशकुन, बल्कि प्रकृति का एक साधारण जीव है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि जिस छिपकली से हम डरते हैं वो डर के लायक नहीं, बल्कि समझ के लायक है।
ज्ञान डर को खत्म करता है, अज्ञान डर को जन्म देता है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया हो तो इसे जरूर साझा कीजिए। मैं साधु आपसे विदा लेता हूं एक ही संदेश के साथ, डर से नहीं, ज्ञान से जियो। दोस्तों, मैं हिम साधु आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।